हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने शुरू किया था कौन सा चैप्टर, फसल उत्पादन में प्रबंध, जिसमें हमने फसल के बारे में पढ़ लिया है। हमने पढ़ा था कि फसल मुख्य रूप से होते हैं दो प्रकार के, पहला खरीफ फसल और दूसरा रबी फसल। खरीफ फसल उसे कहते हैं जिसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, और रबी फसल उसे कहते हैं जिसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। फसल उगाने की कई सारी पत्तियाँ होती हैं। सबसे पहले कृषि पत्तियाँ। कृषि पत्तियाँ में सबसे पहले आती है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने के बाद हमने पढ़ा था कि दूसरा क्या आता है, बुआई करना। तो आज है बुआई। तो सबसे पहले बात किया जाए तो बुआई होता क्या है। तो बुआई फसल उत्पादन के महत्वपूर्ण चरण है। बुआई जो है, कोई भी फसल उत्पादन इम्पोर्टेंट यानी निर्भर किस पर होता है, तो बुआई पे ही। बुआई फसल को बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। उसने क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। बीज बोने के औजार ना मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परंपरागत बीज, फिर सीड ड्रिल और एवं खाद एवं उर्वरक का मिलाना। तो परंपरागत औजार में होता है कि जब पहले के ज़माने में एक औजार हो जाता था सीप की तरह, जिसमें बीज को डाल देते थे। जैसे मान लीजिए यह एक आपका सीप है, इस सीप में बीज डाल दिए और इसको ज़मीन में हिलाते चले गए, यहाँ से बीज निकलते चला गया। इसे ही बोलते हैं क्या, परंपरागत औजार। इस औजार के तहत पहले क्या होती थी, बीज की बुआई होती थी। अगला क्या होता है, सीड ड्रिल। तो हम सीड ड्रिल उसे कहते हैं कि जब हम कोई बड़ी गाड़ी में या गाड़ी से जब बीज बोते हैं, कि कोई ट्रैक्टर में बीज बोने वाली मशीन डाल दी, उसमें बहुत सारे बीज रख दिए, ट्रैक्टर बीज को बोने जा रहा है, उसे कहते हैं सीड ड्रिल के तहत बीज को बोना। बीज को बोने से पहले ना हम क्या मिलाते हैं, बीज में खाद एवं उर्वरक को मिलाते हैं कि किस बीज के लिए किस खाद की जरूरत है, कैसा उर्वरक मिलना चाहिए से हमारा बीज क्या हो, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो। तो वही क्या होता है, खाद एवं उर्वरक का मिलाना। आपसे पूछा जाए खाद और उर्वरक में अंतर क्या है, तो दिए गए हैं कि खाद और उर्वरक में निम्न प्रकार के अंतर है। सबसे पहले खाद। खाद जो आपका होता है ना, वह प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है। और उर्वरक जो है ना, वह मानव निर्मित है, यानी कृत्रिम है। यानी खाद हमें प्रकृति से मिलती है और उर्वरक हम खुद बनाते हैं। खाद में बनता कैसे है, तो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। जब क्या कहते हैं कि कोई हम गोबर या पौधों के टुकड़े को हम एक जगह कई वर्षों के लिए फेंक देते हैं, तो जब वो बहुत दिन तक सड़ गल जाते हैं तो क्या बन जाता है, खाद बन जाता है। लेकिन उर्वरक जो है ना, उर्वरक एक विशेष प्रकार से फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तो उर्वरक का उत्पाद फैक्ट्रियों में होता है। अगला है खाद, खेतों में बनाई जाती है। सही बात है, खाद कहाँ बनाते हैं, खेत में, और उर्वरक फैक्ट्री में। ऐसे खेत नहीं कर सकते हैं, आपके पास कोई जगह है यहाँ पे आप कचरों को स्टोर कर सकें, तो वहाँ से भी खाद बन सकता है। अगला है खाद में पोषक तत्व ना कम पाए जाते हैं, क्योंकि खाद सड़ा गला चीज़ों का है, तो खाद में पोषक तत्व की मात्रा कम होती है। लेकिन उर्वरक तैयार किया जाता है तो उर्वरक में पादक पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। अगला देखा जाए तो सिंपल याद कर लेना है कि खाद में खाद है मानव, खाद है प्राकृतिक, उर्वरक है मानव निर्मित। खाद को खेतों में तैयार करते हैं, उर्वरक को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद में पोषक तत्वों की कमी होती है, लेकिन उर्वरक में पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि हमें खाद के लाभ क्या है। तो जैविक खाद उर्वरक के अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, इसका मुख्य कारण है। यानी हम लोग खाद को ना, जो नेचुरल खाद है, प्राकृतिक खाद है, हम उसे उर्वरक जो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है उसे अच्छा मानते हैं। इसके महत्वपूर्ण कारक भी हैं। देखिए, पहला है कि मिट्टी के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि खाद भी एक मिट्टी का ही तरह होता है।
तो जब उसे मिलाते हैं ना तो मिट्टी में जल को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा, मिट्टी भुरभुरी और संरंध्र हो जाती है। जब भी मिट्टी में खाद मिक्स कीजिएगा ना तो भुरभुरी हो जाएगी, यानी हल्के के साथ मिक्स हो जाएगा तो भुरभुरी हो जाती है। अगला, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। सिंपल बात है, खाद सरगल के बना हुआ है तो खाद में कीड़े मकोड़े की संख्या ज़्यादा होती है। तो जब खाद को मिट्टी में मिलाते हैं ना तो उसमें भी कीड़े मकोड़े की संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, खेत ज़्यादा काम करता है। और अगला क्या है, जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधार जाता है। और जैविक खाद से क्या होता है कि मिट्टी के गठन में सुधार आने लगता है। यही था आज का टॉपिक, क्या, बुआई। सिंपल याद कर लेना है कि बुआई फसल का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि बुआई से ही फसल का चयन होता है। फसल बुआई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हम पहले बीज तैयार करें। तो बीज तैयार करने के लिए अच्छी बीजों का चयन कर लेते हैं। फिर बीज बोने के औजार क्या क्या है, परंपरागत औजार, सीड औजार, खाद उर्वरक का मिलाना। तो परंपरागत औजार होता है कि एक सीप की तरह होता है, जिसमें बीज डालिएगा और उसको हरते चले जाइए। सीड ड्रिल जब किसी गाड़ी के सहायता से कीजिए। और खाद कर उर्वरक का मिलाना। खाद और उर्वरक का विकल्प है। खाद प्राकृतिक है, उर्वरक मानव निर्मित है। खाद में पोषक तत्व की कमी होती है, उसमें अधिकता पाई जाती है। खाद खेतों में बनता है, उर्वरक फैक्ट्री में बनता है। खाद के लाभ क्या है कि जैविक खाद देने से ना उर्वरक से अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि। जैविक खाद से मिट्टी के गठन में सुधार हो जाता है। कल पढ़ेंगे इससे आगे। और जो आपका कल का टॉपिक होगा वहाँ क्या होगा, सिंचाई। कृषि पद्धति का अगला भाग सिंचाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।